पश्चिम बंगाल भाजपा के लिए एक अबूझ पहेली जो अब सुलझ चुकी है। समझ नहीं आ रहा था वहां पे भारतीय है या फिर बांग्लादेशी है। तो अब क्या हुआ, जैसे ही एसआईआर का ऐलान बंगाल में होता है, पश्चिम बंगाल में जैसे ही एसआईआर का ऐलान होता है, वैसे ही 24 घंटे के अंदर अंदर बांग्लादेशी भारत छोड़कर भागने लग गए। और लोग गिन रहे हैं, पुलिस वाले गिन रहे हैं कि बॉर्डर पर जिस हिसाब से भीड़ लग रही है, कभी घंटे के 200 आदमी, कभी घंटे में 1000 आदमी, कभी 500 आदमी, कभी 2000 आदमी डेली। पिछले 24 घंटे के अंदर कम से कम 10-15 हजार आदमी बांग्लादेश घर वापसी के लिए लौट चुके हैं। पर आखिरकार इतने बांग्लादेशी आए कैसे बंगाल में? और ममता बनर्जी को क्या फर्क नहीं पड़ता है कि आधार कार्ड चढ़े हुए हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर ओनली 100%, और वहां पर आधार कार्ड बने हुए हैं 104%। इसका मतलब साफ साफ है कि कहीं ना कहीं जो ममता बनर्जी है वो भी उनके साथ ही है, और उनका वोट बैंक बन के खड़ा होता है। पश्चिम बंगाल के अंदर उनका वोट बैंक है बांग्लादेशी। तो इसीलिए वो एसआईआर का खुलकर विरोध कर रही है और कह रही है कि अब हम सड़कों पर उतर जाएंगे। तो इसका मतलब साफ है, जो भाजपा कभी भी पश्चिम बंगाल में सीट नहीं ला पाती थी, वो कहीं ना कहीं सरकार भी बना सकती है, क्योंकि बंगाल के लोग काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और गदगद हो गए हैं उनका चेहरा, और कह रहे हैं कि भाई साहब ये भग जाएंगे तो हमारे को कुछ खाने के लिए मिल जाएगा, हमारे को रोजगार मिल जाएगा। अब रोजगार की अगर मैं बात करा तो मैं बता देता हूँ, बांग्लादेशी जब भारत में रहते हैं तो जो काम 1000 रुपए का आता है वो काम वो लोग 500 रुपए में कर देते हैं। और वो इसलिए कर देते हैं क्योंकि जिस हिसाब से बांग्लादेश में काम की कमी है, रोजगार की कमी है, और वो कम से कम रुपए में वहां भी काम कर देते, तो वो सोचे कि यहाँ पे अपने को खाना है, पेट पालना है, और ये उल्टे सीधे काम करने हैं, तो जितना पैसा मिल रहा है उतना ले लो। और अपने यहाँ के लोग क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करके सारी चीजें करते हैं, तो वो रोजगार के लिए अपना अहम अहम पैसा मांगते हैं कि हमारे को 1000 रुपए चाहिए, 1000 रुपए चाहिए। पर नहीं, बांग्लादेशी क्या करते हैं, उनको 1000 नहीं 500 रुपए दोगे तो वो काम कर लेंगे। और रही बात बंगाल में, एक चीज ये भी देखने को मिल रही है, जो फैसिलिटीज होती है, जो सरकार के द्वारा सुविधाएं चलाई जाती है, तो वो सुविधाएं भी पूरे पश्चिम बंगाल में पहुंच नहीं पाती है, और बांग्लादेशी पहले ही खा जाते हैं, क्योंकि उनके पास फर्जी वोटर आईडी है, फर्जी आधार कार्ड है, पर सारे काम मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास, फर्जी पासपोर्ट तक बना हुआ है। इसका मतलब अब साफ साफ हो गया है कि ममता बनर्जी का जो वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं टूटने की कगार पर आ गया, और ममता बनर्जी खुलकर विरोध भी इस चीज का कर रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुस कैसे जाते हैं? लोगों का सवाल है कि पश्चिम बंगाल में घुस कैसे जाते हैं। भाई साहब आप एक बात बताओ, 4096 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश भारत से। उसके अंदर 5 राज्य आते हैं, 5 राज्य सारे के सारे पीड़ित है। असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और वेस्ट बंगाल है। 5-5 जो पीड़ित है इन बांग्लादेशियों से, और इनसे जूझ रहे हैं, क्योंकि ये लोग वहां पर पूरी रोजगार खत्म कर चुके हैं। और फिर मुद्दा बन के आ जाता है, भाई भारत में रोजगार नहीं है। भाई साहब भारत में रोजगार कहां से मिलेगा, जब ये रोहिंग्या मुस्लिम और ये बांग्लादेशी भारत में घुस जाते हैं और पूरा रोजगार खा जाते हैं। और फिर बात आती है सरकारों के ऊपर की सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है। भाई साहब सरकार रोजगार खूब दे पा रही है, पर आप तक पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि आप तक जब तक पहुंचता है उसके पहले तो बांग्लादेशी इसका लाभ उठा लेते हैं। अब उनसे पूछा जा रहा है कि भाई साहब आप यहाँ पे जो बांग्लादेशी उनसे कैमरे पर पूछा जा रहा है कि आप कहाँ से आए हो और क्यों आप वापस जा रहे हो, ऐसा क्या हुआ, और क्या कितने टाइम से आप यहाँ पे रह रहे हो। तो कोई का कहना था कि हम तो यहाँ पे 30 साल से रह रहे हैं, कोई कह रहा है मतलब हम यहाँ पे 50 साल से रह रहे हैं, किसी का कहना हम 10 साल से रह रहे हैं। और कितना पैसा कमाते हो, वो बोलते हम पैसा तो बहुत कमाते हैं। और उनसे पूछा कि आप वोट देते हो, तो हाँ हम वोट देते हैं। कितने साल से दे रहे हो वोट, कि 30-35 साल से वोट दे रहे, कोई कह रहा है। तो इसका मतलब साफ साफ इनके पास फर्जी वोटर आईडी सब कुछ है। और कहीं ना कहीं जो ममता बनर्जी उनका अच्छा खासा खुलकर सपोर्ट करती है। पर अब ममता बनर्जी को जैसे पता लगा कि अब इनको बाहर भी भेजना चाहिए, क्योंकि एसआईआर का मामला ऐलान हो ही गया है, और 24 घंटे के भीतर भीतर ही बांग्लादेशी बंगाल छोड़कर फरार हो लिए हैं, और वहां पर बढ़िया भीड़ लगा के बैठे हैं। अब बांग्लादेशी की मैं बात करूं तो बांग्लादेशी 1972 में बांग्लादेश को भारत ने आजाद करवाया था, क्योंकि इनसे क्या है, बांग्लादेश से पीड़ित था भारत, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, अवैध तरीके से भारत में घुस जाते थे और रोजगार खाने की कोशिश करते थे। इसलिए भारत ने इसकी मदद करके इसको आजाद कराया और इसको खुला छोड़ा। पर ये अभी भी ये भारत विरोधी गतिविधियां करने में पीछे नहीं हट रहा है, और ये चाहता है कि भारत कहीं ना कहीं भारत की गोभी खोदना चाहता है ये। पर जब तक अच्छी सरकारें आती रहेगी और अच्छे शासक बैठे रहेंगे, तब तक बांग्लादेशियों की भारत में चलने नहीं वाली है। ये तो साफ साफ हो गया है। अब इसमें जैसे ही राजस्थान में भी हुआ कि
एसआईआर का ऐलान होता है, अभी एसआईआर चल भी रही है राजस्थान में तरीके से। तो इसके ऊपर भी हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। आपको समझ आ गया होगा कि आखिर क्या है एसआईआर। तो एक बार एसआईआर के बारे में मैं बता देता हूँ। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसका मतलब यह है कि विशेष गहन पुनः निरीक्षण, मतलब कि जो वोटर्स है उनकी लिस्ट को जांचा जाएगा और डोर टू डोर वेरिफिकेशन किया जाएगा कि भाई आपके घर में कितने लोग रह रहे हैं, कितने लोग नहीं रहे हैं, कितने साल से रह रहे हैं, आपके पिताजी ने, आपकी माताजी ने, आपकी जो भी पीढ़ी है उन्होंने कितनी बार वोट किया है। जो विपक्ष है वो लगातार एसआईआर का विरोध कर रहा है और कह रहे हैं कि अभी तो एसआईआर की झांकी है, एनआरसी आना बाकी है। ये उनका नारा भी बन चुका है। तो मेरे हिसाब से एनआरसी जब आएगी तो बाहरी जो घुसपैठिए है उनके लिए दिक्कतें बढ़ जाएगी। पर आखिर विरोध क्यों कर रहे हैं विपक्ष पार्टी? क्योंकि ममता बनर्जी भी खुलकर विरोध कर रही है और इधर से राहुल गांधी भी अच्छे खासी तरीके से विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका बोबैंक सा ये नजर आ रहा है, ये बांग्लादेशी ममता बनर्जी का। क्योंकि ममता बनर्जी 2 से 3 करोड़ लोग बंगाल में रह रहे हैं और ममता बनर्जी उनको कुछ कह तक नहीं रही। क्या उनको पता नहीं है? वहां के लोग पीड़ित है और वो खुलकर आवाज उठाते हैं। धरना प्रदर्शन तक उन्होंने 1-2 बार किया है, फिर भी ममता बनर्जी बांग्लादेशियों को बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं हुई। क्योंकि उनका लगातार वहां पर शासक बनकर उभर रही है। वो कहीं ना कहीं जो वो वोट बैंक है वो बांग्लादेशियों का ही है। और जैसे आप सभी को पता है, बिहार में आप सभी ने देखा होगा 69 लाख वोटर्स थे, उनको काटा गया है। तो मतलब ये साफ था कि जो बहुमत में मिला है वो 69 लाख वोट थे, वो कहीं ना कहीं एनडीए को जीत नहीं दिला सकते थे और वो गद्दी अलट पलट करने का दम रखते थे। 69 लाख वोट। अब आप सोच लो, पश्चिम बंगाल में 2 से 3 करोड़ वोटर्स फर्जी हैं। तो आखिर क्या होगा? वोटर्स फर्जी हैं, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या मुस्लिम हैं। तो इनको उठाने के लिए ममता बनर्जी तैयार नहीं है और खुलकर विरोध में आ रहे और कह रही है कि या तो इस एसआईआर को बंद किया जाए, नहीं तो हम सड़कों पर उतर जाएंगे। तो अब आपके हाथ में है कि क्या सही है और क्या गलत है। क्या ममता बनर्जी इस बार सरकार बना पाएंगी, या फिर जैसे ही एनडीए ने बिहार में प्रचंड बहुमत हासिल किया है, क्या वैसे भी भाजपा ने बंगाल में प्रचंड बहुमत हासिल कर सकती है भाजपा भी? तो ये आपके हाथ में, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी के लिए नमस्कार, मेरा नाम है अद्वैत और आप देख रहे हैं अपना राजस्थान। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए। ऐसा यार राजस्थान के ऊपर अगली वीडियो आपके लिए आने वाली है।